औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करने लगे हैं फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री 11 के पहले चैप्टर की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, द वर्ड एटम कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स। ठीक है, तो एटम है एक लैंग्वेज से निकला है और इसका मतलब क्या है, इंडिविजिबल यानी कि नाकाबिले तकसीर। बी ऑप्शन जो है इसकी ठीक है। इसके बाद है नंबर 2, लिसिपस इज नोन टू बी दी मेंटोर ऑफ डेमोक्राइटस। लिसिपस जो है डेमोक्राइटस का शागिर्द था एंड द फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी, एटॉमिक फिलॉसफी का फादर था। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एटम, सबसे पहले वर्ड एटम किसने यूज किया। लूसीफस जो था ये सिर्फ फिलॉसफी कहा था कि इसने कोई चीज़ होती है जिससे मैटर मिलकर बना होता है, लेकिन जो एटम था सबसे पहले किस शख्स ने यूज़ किया, किस साइंसदान ने यूज़ किया, वो था डेमोक्राइटस। सी ऑप्शन ठीक है इसका। नंबर 3 है भाई, हु पुट फॉरवर्ड द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने पेश की, वो था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। नंबर 4 है, who observed the movement of molecules from one container to the other in the Maxwell thought experiment। मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट के दौरान वो कौन था जो देख रहा था कि ज़्यादा एनर्जी वाले मालिकूल एक कंटेनर में जा रहे हैं और कम एनर्जी वाले मालिकूल दूसरे कंटेनर में जा रहे हैं। तो मैक्सवेल थॉट उसने कहा था कि एक डायमंड बैठा है जो ज़्यादा एनर्जी वाले मालिकूलों को एक कंटेनर में लेके जा रहा है और कम एनर्जी वाले मालिकूलों को दूसरे कंटेनर में लेके जा रहा है। तो ये डायमंड है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। इसके बाद है नंबर 5, मैक्सवेल डायमंड एक्सपेरिमेंट वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। मैक्सवेल डायमंड एक्सपेरिमेंट इनमें से किस लॉ को वायलेट कर रहा है। तो पहला एक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, कि एक फार्म से दूसरी फार्म में ये जा सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके बाद बॉयज़ लॉ है जो गैसों के बारे में है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एंड सो ऑन। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये कहता है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी, ठीक है। जो भी हीट होगी या एनर्जी होगी वो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूलों से कम एनर्जी की तरफ ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी। लेकिन इस डायमंड में कहा था कि इसने डायमंड एक रखा है जो ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एक साइड पे हो गए हैं और कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे हो गए हैं, और इस दौरान जो उनकी तब्दीली के दौरान कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं हुई है। जो तो ये किस लॉ को वायलेट कर रहा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद है नंबर 6, द स्क्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट is believed to have contributed to evolving the well-known field of physics called, ठीक है। तो स्क्रोडिंगर का थॉट एक्सपेरिमेंट था वो किस की कंट्रीब्यूशन में यूज़ हुआ था, वो क्वांटम फिज़िक्स। जब वो क्वांटम फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा था आइंस्टाइन के साथ, तो उसने कहा था कि जिस तरह हम एक डब्बे के बाहर ये नहीं बता सकते कि बिल्ली डब्बे के अंदर जिंदा है या मर गई है, इस तरह जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी भी दो स्टेट होती हैं, पार्टिकल स्टेट और वेव स्टेट। तो इसके बाद है नंबर 7, व्हाट वर द फाइंडिंग्स फॉर एन आउटसाइड ऑब्जर्वर इन स्क्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। तो स्क्रोडिंगर थॉट एक्सपेरिमेंट में जो है कि क्या फाइंडिंग है कि बिल्ली डब्बे के अंदर जिंदा है, मर गई है, तो उसने कहा था कि हम बाहर से यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्ली जो है डब्बे के अंदर दो उसकी स्टेट हो सकती हैं, या तो वो जिंदा है या फिर डेड हो गई है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है, द कैट वाज बोथ अलाइव एंड डेड सिमल्टेनियसली। तो एक ही वक्त में उसकी दोनों कंडीशन थी। तो ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद है द फेमस बुक अल गजाली तोहफतुल फलसफा चैलेंज द फिलोसफिकल थॉट ऑफ नेपोलियन थिंकर्स हु बिलीव दैट। नेपोलियन थिंकर जो है उसने इसको चैलेंज किया था तोहफतुल फलसफा ने। तो नेपोलियन थिंकर क्या सोचते थे कि हम किसी भी चीज़ के अंदर परफेक्शन ला सकते हैं विद लॉजिक एंड रीजनिंग। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक है, परफेक्शन एंड हैप्पीनेस
आर अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड, कि किसी भी इस दुनिया के अंदर परफेक्शन और हैप्पीनेस अचीवेबल होती है। तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद है नंबर 9। इसके बाद है नंबर 9, अल गज़ाली थाट एक्सपेरिमेंट वाज बेस्ड ऑन बर्निंग। वो अल गज़ाली का थाट एक्सपेरिमेंट था, उसने किसके बर्निंग को यूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट था, वो था बर्निंग ऑफ काटन। तो सी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका ठीक है, सॉरी। इसके बाद है लास्ट में है, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अल गज़ालीज अप्रोच। अल गज़ालीज की जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, ही थॉट दैट एवरी इवेंट मस्ट हैव अ काज, कि हर इवेंट के पीछे कोई ना कोई काज होता है। दूसरा उसने कहा था, ही थॉट दैट देयर इज सक्सेशन ऑफ इवेंट्स नॉट काजेशन, के यहाँ पर एक सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होता है, उसके पीछे कोई काज वगैरह होना ज़रूरी नहीं है। तीसरा अल गज़ाली ने कहा था, ही थॉट दैट गॉड कैन सस्पेंड द हैबिचुअल कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स, तो ये गॉड की मर्ज़ी से जो भी कंटिन्यूएशन ऑफ इवेंट्स हैं ये गॉड की मर्ज़ी से हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो तीनों ऑप्शन जो हैं, ये तीनों जो अप्रोचेज़ हैं ये तीनों ठीक हैं। लेकिन अब ये भी देख सकते हैं कि जो पहली अप्रोच है, बाद में अल गज़ाली जो है इससे पीछे हट गया था, तो बाद में उसने 2 अप्रोचेज़ ये बयान की थी। तो इसके मुताबिक ना डी ऑप्शन ठीक है कि तीनों अप्रोचेज़ पे उसने काम किया है, पहली, दूसरी और तीसरी। तो ये आज